हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टुडे इन मार्केट्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं मार्केट्स के रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और बहुत कुछ। ये सीरीज आज से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टुडे इन मार्केट्स। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो ग्लोबल ट्रेड और स्टॉक मार्केट दोनों को अफेक्ट कर रहा है। पहले हम बात करेंगे यूएस चाइना ट्रेड डील क्या ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप बदलने वाला है। ट्रम्प्स ड्रग प्राइस कट, बून और बेन फॉर द इंडियन फार्मा इंडस्ट्री। यूएस यूके ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकती है। एसएमबीसी बैंक करेगा येस बैंक में एक बड़ा स्टेक अक्वायर। निफ्टी में जबरदस्त रैली हुई और हम उसके जानेंगे कुछ 5 की रीजंस। आई एम योर होस्ट सुहानी एंड लेट्स बिगिन। यूएस चाइना ट्रेड डील क्या ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप बदलने वाला है। एक मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने डिसाइड किया है कि वो अपनी ऑनगोइंग टैरिफ वॉर को 90 डेज के लिए पॉज कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज ने अपने स्टीव टैरिफ रेट्स को रोल बैक करने का अनाउंसमेंट किया है, जो उनके बीच एक स्ट्रेन रिलेशनशिप में एक रीसेट का सिग्नल दे रहा है। अमेरिका ने किया है कि वो चाइनीज इंपोर्ट्स पर लगाए गए 145% के टैरिफ्स को 30% तक रिड्यूस करेगा, लेकिन सिर्फ 90 डेज के लिए। इसमें एक ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कॉन्फ्लिक्ट को टोन डाउन करना है और प्रोडक्टिव ट्रेड टॉक्स के लिए स्पेस बनाना है। चाइना ने भी इक्वली पॉजिटिव रिस्पांस दिया। यूएस गुड्स पर लगाए गए 125% टैरिफ्स को रिड्यूस करके सिर्फ 10% ही कर दिया। साथ ही कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे इंपोर्ट बैन्स और एडमिन हर्डल्स जो अप्रैल 2, 2025 के बाद लगाए गए थे, को भी सस्पेंड या हटा दिया गया है। ये सब डिसीजंस लिए गए 2 दिन की इंटेंस मीटिंग के बाद स्विट्जरलैंड में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये डिसीजंस रिस्पेक्टफुल और कंस्ट्रक्टिव थे। दोनों तरफ से सब्सटैंशियल प्रोग्रेस हुआ है। अभी तक कोई परमानेंट ट्रेड डील नहीं साइन हुआ है, लेकिन दोनों नेशंस ने क्लियरली एक्सप्रेस किया है कि वो लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाना चाहता है। मार्केट्स ने इस अनाउंसमेंट को काफी पॉजिटिवली वेलकम किया। ऑयल प्राइसेस में 3% से ज्यादा का जंप देखने मिला। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स भी 3% चढ़ गया। इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि अब उन इंडस्ट्रीज को रिलीफ मिलेगा जो पहले टैरिफ से सीवियरली इंपैक्टेड थे। ट्रम्प्स ड्रग प्राइस कट, बून और बेन फॉर इंडियाज फार्मा इंडस्ट्री। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेवलपमेंट की जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन फार्मा कंपनीज पर पड़ रहा है, और वो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नया ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी। मार्केट में ये खबर आई है और नेक्स्ट मोमेंट निफ्टी फार्मा इंडेक्स गिर गया। सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, ऑरोबिंदो जैसे शेयर्स ने रेड जोन पकड़ लिया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? चलिए पूरी कहानी समझते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वहां प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स दुनिया में सबसे महंगी है। वही दवाई अगर आप यूरोप या कनाडा में 100 की मिलती है तो यूएस में वो 300 या 500 की मिल सकती है। और इस गैप को टारगेट करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला, अमेरिका will no longer be the one funding the big pharma profits. ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसका नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग रूल। इसका मतलब यूएस अब दवा के लिए उतना ही प्राइस पे करेगा जितना लोएस्ट कंट्री देती है, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो या और भी कोई यूरोपियन नेशन। अब यूएस के ड्रग प्राइसेस 30% से 80% तक गिर सकते हैं। पॉलिसी के बाद, अनाउंसमेंट्स के बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स गिर गया ऑलमोस्ट 2% तक।
Sun Pharma is down by almost 5%. Cipla, Lupin, Aurobindo, Biocon सब ने 2-3% तक का लॉसेस देखा है क्योंकि ऑलमोस्ट 30-35% रेवेन्यू इंडियन फार्मा कंपनीज का यूएस मार्केट से आता है। ये प्राइसिंग प्रेशर डायरेक्टली उनकी मार्जिन्स और फ्यूचर प्रॉफिट्स को हिट करेगा। ब्रांडेड ड्रग्स जो ओरिजिनल फॉर्मूलाज होते हैं सबसे ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन जेनेरिक्स जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है भी अब डायरेक्ट इम्पैक्ट फेस करेगा। एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर नए ड्रग्स के लिए यूएस मार्केट छोटा हो गया तो इनोवेशन और अप्रूवल्स स्लो हो सकते हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी रीथिंक करना पड़ेगा। FY24 में इंडिया ने ऑलमोस्ट $9 बिलियन के फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे यूएस को। ये नंबर 1/3 ऑफ टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स के बराबर है। तो अगर यूएस अग्रेसिवली प्राइसेस कट करेगा तो इंडिया के फार्मा सेक्टर की ग्रोथ पर भी ब्रेक लग सकता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अभी अनाउंस हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अभी स्टार्ट होगा। इंडियन कंपनीज क्लोजली मॉनिटर कर रही है कि कौन से ड्रग्स अफेक्ट होने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी तो हो सकती है, स्पेशली इन लार्ज कैप फार्मा, लेकिन एक चीज क्लियर है, पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिपेंड करेगा यूएस रेगुलेटरी क्लैरिटी पर और इंडियन फार्मा का ग्लोबल स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने की स्पीड पर। यूएस यूके ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ सकती है। अमेरिका और यूके के बीच जो रीसेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसने इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स पर एक नया पर्सपेक्टिव डाल दिया है, खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ अप्रोच को अग्रेसिवली पुश करना शुरू किया है। तो यूएस यूके डील में क्या स्पेशल था? ब्रिटिश कार्स पे टैरिफ 27.5% से घटकर 10% कर दिया है। स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटीज हटा दी गई है। डील फुल FTA नहीं है, ये सेक्टर स्पेसिफिक और ट्रांजैक्शनल अप्रोच पे बेस्ड है। यूएस ने क्लियर किया कि वो कॉम्प्रिहेंसिव FTA नहीं, सिलेक्टिव एग्रीमेंट्स प्रेफर करता है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मॉडल फॉलो किया गया, जितना उनको मिलेगा उतना ही वो देंगे। इंडिया को किन चीजों से सावधान रहना चाहिए? एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर। यूएस का प्रेशर हो सकता है कि इंडिया एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर अपना टैरिफ कम करे, जिससे इंडियन फार्मर्स को नुकसान हो सकता है। FDI फ्लेक्सिबिलिटी। यूएस चाहेगा कि इंडिया ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को रिलैक्स करे। ट्रेड बैलेंस कॉशन। डील का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि यूएस एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बेनिफिट ना मिले और इंडिया का बैलेंस हर्ट ना हो। ब्रॉडर अप्रोच रखो, सिर्फ गुड्स ट्रेड नहीं बल्कि सर्विसेज, लेबर मोबिलिटी और डिजिटल ट्रेड को भी कवर करो। सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करो, एग्रीकल्चर, MSMEs और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन से सडन एक्सपोजर ना हो। फेयर डील चाहिए, रेसिप्रोसिटी मेंटेन करनी हो। अगर इंडिया कुछ कंसीड करे तो इक्वल बेनिफिट मिले। SMBC बैंक करेगा येस बैंक में बड़ा स्टेक एक्वायर। येस बैंक एक बार फिर से स्पॉटलाइट में है और इस बार वजह है एक इंटरनेशनल ट्विस्ट की। जापान का SMBC बैंक दुनिया के टॉप बैंकिंग ग्रुप्स में से एक है और अब येस बैंक में वो 20% स्टेक लेने वाला है। लेकिन स्टोरी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है। अगर थोड़ा रिवाइंड करे तो 2020 में येस बैंक कोलैप्स के एज पर था। बैड लोन्स, कस्टमर ने डिपॉजिट्स निकाल लिए, कॉन्फिडेंस टूट चुका था, लेकिन RBI ने इंटरवीन किया और SBI के साथ 5 और बैंक्स को बोला गया टू सेव द बैंक। 1000+ करोड़ का फंड इन्फ्यूज हुआ और उन सबको इक्विटी और 3 साल का लॉक इन मिला। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, SBI wants an exit now क्योंकि 5 साल हो गए हैं and wants to exit its 3.19% stake और बाकी बैंक्स भी फॉलो करेंगे। अब SMBC प्लान कर रहा है टू बाय द बैंक इन 2 phases। फेज 1 में 20% स्टेक बाय करना और फेज 2 में लॉन्ग टर्म में 51% मेजॉरिटी लेना। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, एक ग्लोबल बैंक
इंडिया के इकोसिस्टम में इंटरेस्ट ले रहा है, बट आरबीआई का स्टैंड थोड़ा कोल्ड है। रिपोर्ट्स के हिसाब से आरबीआई एसएमबीसी को 26% से ज्यादा वोटिंग राइट्स नहीं अलाउ करेगा, चाहे स्टेक 51% हो या 70%। मतलब एसएमबीसी को हो सकता है ओनर ऑन पेपर दिखाए, लेकिन सीईओ का चुनाव या बोर्ड डिसीजंस में फुल कंट्रोल नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है, अगर आरबीआई ने 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस सिंगापुर के हवाले पूरी तरह से कर दिया था, तो येस बैंक के केस में ऐसे हेजिटेशन क्यों? आज येस बैंक स्टेबल लग रहा है। FY25 का प्रॉफिट है 2,406 करोड़, विच इज अ 93% ईयर ऑन ईयर जंप। उसके जो ग्रॉस एनपीएस है वो 16.8% से डाउन है टू 1.6%। डिपॉजिट्स आर 2.8 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं। फिर भी आरबीआई कॉशियस है। क्यों? क्योंकि हालत बेटर जरूर हुए हैं, लेकिन सब सॉर्टेड नहीं है। 500 एम्प्लॉयज ले ऑफ किए गए हैं, 4 सीनियर लीडर्स एग्जिट कर चुके हैं और सीईओ का टर्म अक्टूबर में खत्म हो रहा है। तो जब एसएमबीसी बोर्ड पर आएगा, वो नया लीडरशिप सजेस्ट करेगा, लेकिन जब वोटिंग राइट्स लिमिटेड हो तो उसका कितना इन्फ्लुएंस होगा? निफ्टी में हमें जबरदस्त रैली आज दिखी और हम जानेंगे उसके 5 की रीजंस। आज इंडियन स्टॉक मार्केट ने एक जबरदस्त रैली देखी। निफ्टी 50 भी 916 पॉइंट्स बढ़कर 24,924 तक पहुंचा और सेंसेक्स भी 2,970 पॉइंट्स चढ़कर 82,429 पे क्लोज हुआ। चलिए समझते हैं वो 6 की रीजंस जिसने मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाया। फर्स्ट, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। अनाउंसमेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेम्पररी सीज फायर के जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हुए हैं और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला। सेकेंड, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस में ब्रेक लगा। यूएस और चाइना ने 90 डेज का टैरिफ पॉज अनाउंस किया है और कुछ एक्साइटिंग ड्यूटीज भी की गई है। इससे ग्लोबल ट्रेड और इक्विटी मार्केट्स में पॉजिटिविटी आई। थर्ड, रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज बाय रिटेल इन्वेस्टर्स। इंडियन इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार है। म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी इनफ्लोज ने मार्केट को अंदर से सपोर्ट दिया। फोर्थ, ब्रॉड बेस्ड बाइंग अक्रॉस सेक्टर्स। सारे सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, पीएसयू, इंफ्रा, एफएमसीजी, ऑटो, आईटी, इन सब में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली। फिफ्थ, टेक्निकल ब्रेकआउट्स ऑन चार्ट। की रेजिस्टेंट लेवल्स तोड़ दिए गए हैं, जिससे मोमेंटम ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस दोनों ने हैवी बाइंग की। एंड सिक्स्थ, ग्लोबल ऑयल प्राइस में तेजी। ऑयल प्राइसेस में 3% का जंप आया क्योंकि ट्रेड एनवायरनमेंट इंप्रूव होने की उम्मीद बढ़ी और इसका रिपल इफेक्ट मार्केट पर भी दिखाई दिया। तो चलिए स्कैनेक्स पे जाते हैं और उसका एक बढ़िया फीचर है न्यूज़ फ्लैश, उसको और एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप स्कैनेक्स पे आते हो, यहाँ पे न्यूज़ के टैब में यू कैन सी अनदर टैब कॉल्ड एज न्यूज़ फ्लैश। वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो वी गेट क्विक न्यूज़ फॉर द डे, जिसमें द फर्स्ट वन इज गोल्ड प्राइसेस प्लमेट हुए हैं इन दिल्ली फॉलोइंग द यूएस चाइना ट्रेड डील। गोल्ड प्राइसेस इन दिल्ली ड्रॉप्ड बाय 3,400 rupees on Monday. The prices of 99.5% purity gold fell to 96,100 per gram, making the largest single day drop in 10 months. उसके बाद अगर हम और देखते हैं तो आरएमको एग्जीक्यूटिव फॉरकास्ट किया है 1.9 billion annual cash flow increase from OPEC production hikes. If you scroll through more news, other news are Uttar Pradesh targets 12% increase in kharif production. So Uttar Pradesh has launched a new kharif strategy aiming to increase food grain and oilseed production from 260 lakh tons to 293 lakh tons, a 12% increase. And if you want to know more about the news, you can just scroll और आपको एकदम quick and easy access मिलेगा on our Scanex. हम आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स को एनालाइज करते हैं। तो अगेन यू कम ऑन Scanex एंड क्लिक ऑन द इनसाइट्स टैब। वहाँ पे जो पहला हमें एक फीचर दिखता है दैट इज द हीट मैप। अगर हम आज के हीट मैप पे देखें,
सन फार्मा को छोड़ के एवरीबडी इज द टॉप गेनर। आज सबने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। वी कैन सी TCS has made a 5.24% of increase in its share price. Reliance is 4.31% ऊपर है। HDFC Bank 3.5% ऊपर है। ICICI Bank 4.3% ऊपर है। All the stocks have done phenomenally well today except for Sun Pharma. But other than that, we are all good. Everything is green today. उसके बाद अगर हम लोग FI/DI डेटा को एनालाइज करते हैं तो एज ऑफ 9th May 2025 हम देख सकते हैं कि FI का जो नेट कैश है दैट इज सोल्ड। सो वी कैन सी FI नेट कैश सेल किया है ऑफ अराउंड 3700 करोड़ एंड DI में बाइंग हुई है ऑफ 7277 करोड़। अगर हम आज की टॉप डिलीवरीज देखते हैं तो सबसे पहले है HDFC लाइफ इंश्योरेंस विच इज एट 77.68%, HDFC Bank is at 74%, Reliance Industries at 74%, ICICI Bank is at 72%, HUL is at 70% and so on. But these are the top 5 for the day. अगर हम आज के इंडेक्स को एनालाइज करें which is our Nifty 50, let's go on धन्स ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। और जैसे हम देख सकते हैं कि आज का जो कैंडल बना है वो एक बहुत ही मस्त कैंडल बना है। इट इज़ अ वेरी बिग कैंडल। निफ्टी आज ओपन हुआ अराउंड 24,420 एंड इट मेड अ हाई ऑफ 24,944, जिसके रीजंस हमने पहले भी देखे, जैसे यूएस चाइना का ट्रेड डील की वजह से हुआ है, इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से जो सीज फायर एस्टैब्लिश हुआ उसके वजह से वी सॉ अ वेरी गुड रैली एंड वी टुक अ जंप ऑफ ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स एंड वो क्लोज भी वहीं उसके आसपास हुआ है अराउंड 24,924। अगर हम इंडिकेटर से एनालाइज करें तो वो उसके 20 EMA विच स्टैंड्स एट 24,071 एंड 50 EMA जो 23,649 पे स्टैंड करता है, उन दोनों के ऊपर है। And if we look at the RSI, it also stands at 67. If we quickly look at Sensex as well, Sensex ने भी 2,975 points का रैली दिखाया है आज, and it has also made a similar candle to Nifty 50. Sensex closed at 92,429. अगर हम दूसरे इंडाइसेस देखते हैं तो आज एज मैंने पहले भी बताया सब कुछ आज ग्रीन में बंद हुआ है। निफ्टी IT ने स्पेशली 6.7% का रैली किया है ऑन द अपर साइड। निफ्टी रियल्टी इज ऑलमोस्ट 6%, निफ्टी मिड कैप इज 4.5%, निफ्टी कमोडिटी इज 4.11 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इज एट 4%। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन क्या आपको लगता है कि निफ्टी और भी रैली करेगा या SMBC बैंक 51% स्टेक अक्वायर करेगा येस बैंक में? एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे अपडेटेड। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.